कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि वर्ष 1966 में जब राज्यों की रीऑर्गेनाइजेशन हुई तो उस समय जो कमेटी बैठी थी उन्होंने कुछ एग्रीमेंट किए थे। उस एग्रीमेंट के मुताबिक कुछ क्षेत्र पंजाब के हिमाचल में मिले और कुछ क्षेत्रों से हरियाणा राज्य बना। उस एग्रीमेंट में ये कहा गया था कि जो पंजाब के क्षेत्र हिमाचल में मिले हैं उन्हें पॉपुलेशन और क्षेत्र के हिसाब से 7.18% रॉयल्टी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा कोई भी बिजली या बड़ा प्रोजेक्ट इन क्षेत्रों में 1966 से पहले लगा या बाद में इन क्षेत्रों में बनेगा उसका 7.19% शेयर उस राज्य को मिलेगा। तो जो भी शेयर हिमाचल के हैं वो हिमाचल को मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि उस समय राजाओं से एग्रीमेंट हुआ करते थे, अब राजा महाराजा के जो भी एग्रीमेंट थे वो तमाम समाप्त हो चुके हैं। इसलिए शानन जैसे कई प्रोजेक्ट हैं जो हिमाचल को ट्रांसफर होने चाहिए। ये कोई सियासी इशू नहीं है और ये कोई नया इशू नहीं है। 1966 में जब रीऑर्गेनाइजेशन हुई स्टेट्स की तो उस वक्त जो कमेटी बैठी थी उन्होंने कुछ एग्रीमेंट जो थे वे उस वक्त किए थे कि उस एग्रीमेंट में जो एरिया हमारे पंजाब के जो थे वो हिमाचल में मिले और कुछ पंजाब के एरिया जो थे उससे अलग जो है वो हरियाणा स्टेट बनी। और उस एग्रीमेंट में ये कहा गया था कि जो एरिया पंजाब के हिमाचल प्रदेश में मिले हैं उनको उसकी पॉपुलेशन और उसके एरिया के हिसाब से 7.18% रॉयल्टी जो है वो दी जाएगी। और उसमें ये भी लिखा गया था कि कोई भी प्रोजेक्ट, बिजली का कोई भी प्रोजेक्ट जो है, जहाँ कोई बड़ा प्रोजेक्ट 1966 से पहले और 1966 के बाद इन एरिया में बनेगा उसका 7.198% शेयर जो है उस स्टेट को मिलेगा। तो उस एग्रीमेंट के तहत हमें जो है वो उस वक्त उसमें ये बातें, इसके साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में रखी गई हैं। लोगों को रिहेबिलिटेट करने का कार्यक्रम था, रिसेटल करने का कार्यक्रम था। उसके बाद जो लोगों के ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स ख़त्म हुए थे, हमारी कूलें थी, हमारा शेयर उसमें बनता है। उस वक्त सेक्रेटरीट कॉमन था, हरियाणा को तो सेक्रेटरीट उसी में से यूटीसी में से सेक्रेटरीट मिल गया और उसी से उनकी विधानसभा चलती है। इसी तरह से दूसरी जो इतनी जो बड़े बड़े ऑफिस वगैरह थे वो भी उस वक्त की कॉमन प्रॉपर्टी थी, इनकी थोड़ी थी, वो तो जॉइंट पंजाब की प्रॉपर्टी थी। और उस वक्त जो है वो कैबिनेट साहब जो थे वो चीफ मिनिस्टर पंजाब के थे, तो पंजाब यहाँ तक था और पंजाब तो लॉर्ड स्पीति तक था। तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो सारी चीज़ें जो हैं, जो भी हमारे शेयर्स बनते हैं, चाहे हाइडल में बनते हों चाहे चंडीगढ़ में बनते हों, जो कुछ भी एग्रीमेंट में दिखा है, हमने एग्रीमेंट के ओवर एंड अबव तो इनसे हम कुछ नहीं मांग रहे। और उसके बाद भी देखिए अब सारे प्रोजेक्ट इनके लगभग अपनी पूरी कॉस्ट को पूरा कर चुके हैं। अब तो ये सरप्लस में है, भाखड़ा जो इसकी पूरी कॉस्ट है उसको पूरा कर चुका है, पौंग डैम पूरा कर चुका है, डैर प्रोजेक्ट पूरा कर चुका है। तो कम से कम जब सब चीज़ें पूरी कर चुकी हैं तो जो हमारा लेजिटिमेट शेयर है उसको तो वो दे। इसी तरह से उस वक्त राजा मंडी के साथ एग्रीमेंट हुआ था शानन प्रोजेक्ट का, ब्रिटिशर्स के साथ हुआ, और वो सारे का सारा बिजली जो है वो उस वक्त जो थी वो पाकिस्तान को जाती थी, जॉइंट पंजाब था और पंजाब को जाती थी। अब उसका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है। तो अब राजे महाराजों के जितने भी कोई एग्रीमेंट हैं वो तो सारे इनफ्रक्चुअस हो गए, वो तो बेचारे अब है ही नहीं। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो अब जो है वो हिमाचल प्रदेश को ट्रांसफ़र होनी चाहिए। जो प्रोजेक्ट है वो हिमाचल प्रदेश को, शानन प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश को ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो ये इसलिए हम कहते हैं कि ये सारी चीज़ें उस वक्त 1966 में इसलिए ट्रांसफ़र नहीं हुआ क्योंकि राजा जो था उसके साथ इनका एग्रीमेंट था, ब्रिटिशर्स का एग्रीमेंट था, और पंजाब उसकी बिजली ले रहा था। ये सब चीज़ें इसलिए हम इसको बरबट्टम पूरी स्टडी करेंगे और अपना क्लेम करेंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ है उसको हम एक्सपीडिट